लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। मैं जानती हूँ। तो आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन की। जब डिवाइन फेमिनाइन हाई प्रीस्टेस की तरह अपनी जिंदगी को नेचुरली जीने लगती हैं, तब उनकी इंटेंस अवेकनिंग होनी शुरू हो जाती है। तो आज मैं बताने जा रही हूँ यहाँ पर 20 साइंस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन कि वो कैसे अवेकन हो रही हैं। आप भी देख लीजिए, क्योंकि अवेकन होने के जो मैंने खुद को और अपने दूसरी डिवाइन फेमिनाइन को देखा है और महसूस किया है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप में भी इस तरह के 20 साइंस हैं, तो इस इट मीन्स आप समझ लीजिए कि आप भी अवेकनिंग की हायर स्टेज पर आ रहे हैं, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 1, आप लाइफ को डिफरेंटली देखने लगी हैं, जैसे पहले देखते थे वैसे नहीं। नंबर 2, आप यूनिक हैं, ये आपको मालूम चल गया है, और दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आपको मालूम है कि आप क्या हैं एग्जैक्टली। नंबर 3, हु एम आई, आप ये अपने आप को कहने लगी हैं, सोचने लगी हैं, जानने लगी हैं। मैं खुद को ही जानती थी अब तक। अगर आप खुद को नहीं जानती थी अब तक, आप ये सोचती होंगी नाउ आई नो हु एम आई। आप अपने आप को इस तरह से बोल रही हैं कि मैं पहले अपने आप को नहीं जानती थी, अब मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ एग्जैक्टली। तो नंबर 4, आप रियलाइज कर चुकी हैं कि खुद को छोटा मानना और हमेशा झुकना, हमेशा सॉरी सॉरी कहना, ये सब आपने करना छोड़ दिया है। नंबर 5, दूसरों को ही हमेशा खुश रखने रखने में लगी रहती थी आप, यानी कि पीपल प्लीजर बनी रहती थी, लेकिन अब आप नहीं हैं। नंबर 6, ईगो, जेलेसी, इन सब को आपने ख़त्म कर दिया है। यू आर ऑथेंटिक नाउ, पूरी तरह से ऑथेंटिक हो चुके हैं। जो आप एग्जैक्टली आप सोल वाइज हैं, आप वही बन चुके हैं। नंबर 7, सेल्फ लव आपको करना आ गया है, सेल्फ केयर आप करने लगे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है, और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है ये आपने पूरी तरह से जान लिया है अपने लिए। आप ग्राउंडेड हैं, स्टेबल हैं। नंबर 8, बहुत आंसू बहाने, बहुत सारे दुख उठाने के बाद अब ब्लिसफुलनेस क्या है, फ्रीडम क्या है, ये आप पूरी तरह से समझ गए हैं। नंबर 9, अकेले रहना आपको पसंद आने लगा है, आइसोलेशन पसंद आने लगा है, मेडिटेशन पसंद आने लगा है, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। ठीक है, थोड़ी बहुत होंगी, इट मीन्स अभी आप अवेकनिंग की स्टेज पर हैं। अगर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं है, ना डीएम से, ना किसी से, ना फैमिली से, ना किसी सोशल बीइंग से, तो फिर आप समझ लीजिए आप तो बिल्कुल हायर सेल्फ में आने के लिए तैयार हैं। नंबर 10, अपनी डाइट आप चेंज करने में लगे, यानी कि हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स बना रहे हैं। जो भी अब तक था सब कुछ तला भुना, मसालेदार, चटपटा, बाहर का स्ट्रीट फूड और शादी पार्टी में जाके खाना, ये सब दूसरे के घर में खाना, दूसरे के घर का पानी पीना, ये सब आपने बहुत कम कर दिया है। बहुत चेंजेस लाए हैं अपनी डाइट में, और अपने खाने और पानी को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इट मीन समझ लीजिए आप अवेकन हो रहे हैं। नंबर 11, अपने डर से निकलना आपको पसंद आ रहा है, और इंटेंस पेन को आप अब करीब से देख पा रहे हैं, बिल्कुल करीब से, कि क्या इंटेंस पेन होता क्या है और इस पेन से निकलना क्या है। जस्ट आप एज ए थर्ड पर्सन देख रहे हैं अपने पेन को। नंबर 12, बता ही देती हूँ, मनी इश्यूज जो है ना आपके, वो अब हील होने लगे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे इतनी एज हो गई है, अब अभी तक हम पैसा कमाने लायक ही नहीं हुए, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन आप धीरे धीरे आप समझने लगे हैं कि आपके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, क्या आपका क्रिएटिव साइड है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे भी नहीं है, मान लीजिए आपकी एज भी ज़्यादा हो गई, अब आप ये सोचिए आपके अंदर एग्जैक्टली आता क्या है आपको। ऐसा तो नहीं है किसी को कुछ ना आता हो, एक तो हुनर भगवान ने दिया ही होता है ना, तो उसको खोज निकालिए, और अगर खोज लिया है आपने, इट मीन्स आप अवेकन हो रहे हैं। आपका मनी इशू भी दूर होता जा रहा होगा उस चीज़ को सेल आउट करके। ठीक है। नंबर 13, आप सुसाइड करने की भी सोच चुके थे या अटेम्प्ट करा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान ने आपको बचाया क्यों है, क्योंकि अभी नहीं चाहते वो कि आप इधर से धरती को छोड़ दें, अभी बहुत काम है आपके लिए। बट फिर भी आप एंजल से आप लगातार गाइडेंस मिल रही है आपको, इसीलिए अब आप शांत हैं, कूल हैं और हम्बल हैं। सबसे पहले आप अपने आप से हम्बल बन रही होंगी, नहीं हैं तो बनिए। ठीक है। नंबर 14, आपका कनेक्शन डिवाइन से होता जा रहा है, बिल्कुल डिवाइनली कनेक्शन होता जा रहा है। लेट गो को आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ सेल्फ जजमेंट। मैं ऐसी हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, मुझे ये आता नहीं है, मुझे वो आता नहीं है, मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसे ये विक्टिम मेंटालिटी से आप बाहर निकल चुके हैं, अपने आप को जजमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और अपने अंदर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं।
नंबर 15, बहुत हैवी एनर्जीज जो थी आपके पास, यानी कि जो भी डार्कनेस वाला था, नेगेटिव एनर्जी थी, इसके होने के बावजूद आपको अभी भी आशा है। मान लीजिए आप अभी भी हैवी एनर्जी से गुजरते हैं कभी ना कभी, तो अभी आपके अंदर एक ना एक आशा ज़रूर है, एक स्पार्क ज़रूर है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसे नहीं मरना है, मुझे कुछ करके जाना है। नंबर 16, अपने ड्रीम्स और आपके जो एंजल्स नंबर्स हैं, ये आपने अपने डिकोड करना सीख लिया है। मेरे ड्रीम्स और मेरे एंजल नंबर्स मुझे क्या कहना चाहते हैं, ये आपको समझ आने लगा है। कहीं से पूछ के, कहीं से कमेंट करके पूछ के, या फिर अपने आप से ही आपको समझ आने लगा है कि इसका मतलब क्या है, मेरे पर्सपेक्टिव में क्या मतलब है, मेरे कंडीशन में क्या मतलब है। सबके लिए सेम मतलब नहीं होता ना, कि आपका क्या कंडीशन है उसके हिसाब से उसका मीनिंग निकलता है। तो यानी कि आप बिल्कुल एडवांस्ड सोल की तरफ बढ़ चुके हैं। नंबर 17, अब आप हील होकर कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर पा रही हैं। आप सोच रही हैं ये क्या, मैंने तो जस्ट सोचा ही था और सब कुछ मिरेकलसली मेरे पास आता जा रहा है। इट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम कर रहा है जादू की तरह। नंबर 18, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं आप, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त तरीके से वापस आ रहा है। नंबर 19, रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। सबसे बड़ी बात, रूट चक्र बैलेंस हो रहा है भाई। जहाँ पर ओजस शक्ति ऊपर आने लगी, वहीं पर समझ लीजिए आपकी क्रिएटिवनेस बढ़ने लगी। क्रिएटिवनेस बढ़ते ही आपका फाइनेंस एकदम ब्लो अप, एकदम ऊपर जाता है। ठीक है, डोंट वरी, रूट चक्र पे काम कीजिए। नंबर 20, आप एक हेल्दी और एक खूबसूरत एनर्जी बन चुके हैं। इट मीन्स आप एक हीलर या लीडर के रूप में उभर चुके हैं। ज़िंदगी आपकी खुशहाल हो रही है। इट मीन्स आप डिवाइन फेमिनाइन, वाकई ही डिवाइन बनती जा रही हैं और अवेकनिंग की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।